जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस में, जहां आज बात की जाएगी बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधियां है, शिक्षण योजना के घटकों को स्पष्ट करते हुए सिद्ध करें। प्रस्तावना: किसी कार्य को क्रमबद्ध और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए योजना की जरूरत होती है। बिना योजना के हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसका सही योजना बनाकर करने से कार्य में सफलता मिलती है। अगर बिना योजना बनाए हम किसी भी कार्य को करें तो हमें सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना बनाकर कार्य करने पर हमें समय की बचत भी होगी और कार्य सफलतापूर्वक होगी। आकर्षक एवं सुनियोजित अध्यापन के लिए शिक्षण योजना तैयार करना आवश्यक होता है। शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित योजना का निर्माण किया जाए। अध्यापक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर उसे एक नियोजित रूप से लिखना ही शिक्षण का नियोजन कहलाता है। यदि शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना पूर्व में तैयार कर ली जाती है, इसके बाद कक्षा में जाकर पढ़ाया जाता है तो निश्चित ही अध्यापन उत्कृष्ट होता है और विद्यार्थियों का अधिगम की क्रिया भी भलीभांति होता है। शिक्षण नियोजन का उद्देश्य: शिक्षण नियोजन का उद्देश्य यह है कि शिक्षक इस माध्यम द्वारा एक ऐसा वातावरण का निर्माण करता है जिससे छात्र सीखने का सही अनुभव प्राप्त कर सके, कक्षा अवधि कम हो और शिक्षक के द्वारा प्रभावी ज्ञान कक्षा में देना सफलता का सूचक है और यह सफलता शैक्षिक नियोजन तथा शिक्षण नियोजन से ही संभव है। डेविस के अनुसार नियोजन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिन्हें शिक्षक सिखाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपन्न करता है। नियोजन द्वारा भविष्य में होने वाले किसी आवश्यक अथवा किसी स्थिति की व्याख्या करना एवं उनका निर्धारण करना है। इस प्रकार भविष्य में होने वाली किसी आकस्मिक घटना का आभास किया जा सकता है, अर्थात शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व जैसे विद्यार्थी की संख्या, उनके प्रकार तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको दी जाने वाली सुविधाओं के विस्तार का अभ्यास करना तथा यथासंभव उसका अनुमान लगाना है। शिक्षण नियोजन के प्रमुख घटक: वैसे तो प्रमुख विद्वानों ने शिक्षण नियोजन के अनेक घटकों का वर्णन किया है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण: शिक्षण की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि यह निश्चित होता है कि हमें इस शिक्षण के माध्यम से कौन कौन से व्यवहार परिवर्तन करने हैं। जब तक उद्देश्यों का निर्धारण नहीं होगा, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा करना निरर्थक है। शिक्षण के पश्चात व्यवहार परिवर्तन के लिए हमें निम्न उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं: छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में, छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में। शिक्षण सामग्री के संबंध में निर्णय लेना: शिक्षण सामग्री के माध्यम से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। उस शिक्षण सामग्री का चयन करते समय वह शिक्षण सामग्री का तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है, उसके स्वरूप, आकार, स्तर, चिन्ह, भाषा आदि के संबंध में निर्णय लेता है। शिक्षण व्यू रचना के संबंध में निर्णय लेना: अब शिक्षक कक्षा में शिक्षण की व्यू रचना का निर्धारण करता है। व्यू रचना में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण सामग्री के विभिन्न अवयवों को किस क्रम में तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए समुचित व्यू रचना का चयन करते समय वह छात्रों के स्तरानुकूल व्यू रचना का निर्धारण करता है। व्यू रचना के संबंध में निर्णय लेते समय वह यह भी तय करता है कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण किस विधि से करना है, कौन कौन सी विभिन्न सहायक सामग्री की सहायता से पाठ का विकास करना है, कौन कौन सी विधियों एवं
प्रविधियों की सहायता से शिक्षण करना है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था की धारणा समझने के लिए इतना जान लेना ही उत्तम होता है कि शिक्षक को कक्षा में वास्तविक शिक्षण से पहले ही क्रियाएं संपादित करनी पड़ती है। जैसे कक्षा में शिक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, कक्षा में जिस विषय में जो प्रकरण या पाठ पढ़ाना है उसकी पाठ्य सामग्री से अध्ययन बिंदुओं का चयन करना व अध्ययन बिंदुओं के चयन के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का निर्माण करना और प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहार पूर्वक उद्देश्यों में लिखना। शिक्षण अधिगम परिस्थिति बनाने हेतु चिंतन करना, आवश्यकता होने पर पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण हेतु संबंधित साहित्य का अध्ययन करना और संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श करना या स्वचिंतन करना। शिक्षण हेतु विधि, प्रविधि या व्यूह रचना बनाने हेतु चिंतन कर अंतिम रूप देना। सहायक सामग्री के विषय में निर्णय लेना तथा उपलब्ध कराना। मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार कर अंतिम रूप देना। स्वयं को कक्षा में शिक्षण हेतु जाने के लिए मानसिक व संवेगात्मक रूप से तैयार करना। शिक्षण नियोजन के निष्कर्ष। योजना बनाकर कार्य करने से समय की बचत होती है और कार्य सफलतापूर्वक होता है। सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए शिक्षण योजना तैयार करना अति आवश्यक है। शिक्षण योजना को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना पूर्व में तैयार कर ली जाती है, इसके बाद कक्षा में जाकर पढ़ाया जाता है तो निश्चित ही अध्यापन उत्कृष्ट होता है और विद्यार्थियों का अधिगम की क्रिया भी भलीभांति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।